मधुबनी रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी स्वतंत्रता एक्सप्रेस की गाड़ी में लगी भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल, जांच के दिए गए आदेश। दरभंगा में 13 हत्याकांड के दोनों अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा एसएसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरभंगा में 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक। दरभंगा समाहरणालय में बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की बैठक। दरभंगा के लेहरिया थाना क्षेत्र के खान चौक पर हुई गोलीबारी में एक की गिरफ्तार, छापेमारी जारी, एसएसपी ने कहा। दरभंगा के पूर्व सांसद कृति झा आजाद ने 13 हत्याकांड पर कहा, एसआईटी की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से होनी चाहिए। दरभंगा में मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन सामाजिक विज्ञान में छात्रों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, बेहतर प्रश्न था। 13 हत्याकांड में पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिलने से महिलाओं में आक्रोश। 13 हत्याकांड में पिंकी झा के परिवार को न्याय दिलाने और उस पर हुए अत्याचार को लेकर महिलाओं में काफी आक्रोश है। दरभंगा हत्याकांड के विरोध में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्य आमरण अनशन पर। दरभंगा डीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग सुपर स्पेशलिटी के नए भवन में आने से मरीजों को हो रहा है फायदा। दरभंगा डीएमसीएच गैनिक विभाग में बढ़ी मरीजों की भीड़, डॉक्टर ने कहा कि प्रत्येक दिन हो रहा है लगातार ऑपरेशन। मधुबनी रेलवे स्टेशन के यार्ड में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस खड़ी थी। इन वक्त पर उसके एक बोगी में आग की लपटें उठने लगी। धीरे धीरे सभी बोगियों में आग लगने लगा। इस संबंध में वहां पर आए अधिकारियों ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घंटों मेहनत के बाद आग पर सफलता पाई गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है और कारणों की जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। आग बुझवार है, बाद में सेफ्टी वाले से बात करके बताएंगे आपको एक्चुअली क्या हुआ है। तरीका है क्या आगे बुझा रही है, दूसरी गाड़ियां आएंगी, दूसरी मंगवा है, 10 मिनट में सारी गाड़ियां आ जाएगी। ठीक है। दरभंगा के एसएसपी और रेल एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने आज मधुबनी रेलवे स्टेशन के बोगी में लगे आग के संबंध में उन्होंने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। उन्होंने मधुबनी एसपी से भी संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि 3 बोगी जले हैं और ये यार्ड में खड़ी थी और अचानक इसमें आग लग गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। देखिए, वो ट्रेन तो खाली ही थी। मधुबनी स्टेशन जंक्शन पे मतलब जो यार्ड है उसमें लगी हुई थी और 3 बोगी जो स्लीपर बोगी है उसमें आग लगी है। और तत्कालीन वहाँ मधुबनी जो एसपी के प्रभार में है शैशव यादव जी, वो वहाँ पे मौके वारदात पे गए भी हैं। मेरी उनसे बात हो गई थी और वहाँ पे गए हैं और पूरे देखे हैं और आरपीएफ से भी बात हुई है। और घटना का जो कारण है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और आरपीएफ और जीआरपी मिलके तहकीकात कर रही है कि आखिर आग कैसे लगी। दरभंगा एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 13 हत्याकांड के मुख्य आरोपी शिव कुमार झा को मधुबनी के सारघाट से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे में पूछताछ के दौरान उससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की गई है और पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा कि शिव कुमार झा को मधुबनी से अपने एक परिजन के साथ मिलते हुए गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास से कोई हथियार भी बरामद नहीं हुआ है। आगे की पूछताछ जारी है। दरभंगा एसएसपी ने इस संबंध में जानकारी दी। इनके पास कोई सामान नहीं था। एक्चुअली देखिए, ये लोग करते क्या थे कि इनके परिजन इस तरफ रहते थे और ये लोग आते थे, ये उसी उभाव बाजार में ही आके वेट कर रहे थे अपने रिश्तेदार के लिए। और जैसे ही हम लोग को इनके रिश्तेदार के संबंध में जानकारी मिली और ये उस लोकेशन पे पहुंचे तो इनकी गिरफ्तारी।
दरभंगा के एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने कहा कि एक दिन पहले ही खान चौक पर गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी के लिए टेक्निकल टीम लगी हुई है, छापेमारी चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वहां से एक खोखा बरामद हुआ है और चाय की दुकान पर खाने पीने को लेकर के दोनों के बीच विवाद हुआ था। वहां मौजूद सभी आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं और पुलिस छानबीन कर रही है। घटना घटी है, उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई है और अभी तक उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। उसमें जो बाकी जो है उनकी गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी। ये डिटेल मैं अभी आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हम लोग की टीम टेक्निकल लगी हुई है और उसमें छापामारी चल रही है। मैं अपडेट यही कर सकता हूं कि हमारी टीम ने अभी एक को पकड़ा है और जो बाकी बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी शीघ्र। वहाँ पे पीने खाने को लेके आपस में ही उनका था विवाद था, चाय की दुकान पर बैठे और छोटे इशू को लेके दोनों ने अपना हम बड़े कि तुम बड़े इस बात को लेके लोगों ने फायरिंग की और एक खोखा भी वहाँ से मिला है। और जो भी लोग हैं वहाँ पे वो सब आपराधिक छवि के ही लड़के थे। उसमें हथियार बरामद हुई है क्या? कोई मामला नहीं, वहाँ पे सिर्फ खोखा ही मिला है। दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद ने 13 हत्याकांड पर आज आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि पूरी सीसीटीवी फुटेज में पुलिस, प्रशासनिक और राज परिवार के का भी हाथ बताया। उन्होंने कहा कि पूरी जांच एसआईटी के एक जज से होनी चाहिए। किसी के मुंह से चू तक नहीं निकली। इसमें बहुत ऊपर तक लोगों का हाथ है। और क्या मजाक बना दिया सरकार ने कि केवल इसकी जांच, एसआईटी की जांच केवल डीएसपी लेवल का आदमी कर रहा है, जबकि पुलिस की खुद ही साठगांठ है इसमें। एसएसपी को मालूम था, उसके पास सीसीटीवी कवरेज है, थाने में रपट लिखवाई गई है। थानाधिकारी को आप सिर्फ सस्पेंड करते हैं, जबकि उसको निकाल देना चाहिए था नौकरी से। 302 का तुरंत मुकदमा दायर होना चाहिए था। जब देखते हैं कि मीडिया के अंदर बात बहुत ज्यादा फैल रही है, तब आप कार्य करने को शुरू करते हैं। यह जांच अगर होनी चाहिए जांच, तो यह एसआईटी की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अंतर्गत होनी चाहिए। आज जिला बाल संरक्षण समिति, चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड एवं मानव व्यापार विरोधी की बैठक आज दरभंगा समाहरणालय में अधिकारियों के बीच हुई। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम एवं सामाजिक कल्याण विभाग के उप निर्देशक सभी मौजूद थे। इसमें कई गहन मुद्दों पर चर्चा की गई। वो ये बताना क्योंकि कुछ शर्त है, कंडीशन है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और एनसीपीसीआर की तरफ से भी आया था हम लोगों को कि सर्वे दरभंगा जिले में कितने लोगों का डेथ हुआ है कोविड से, या तो दोनों हो या सिंगल भी। तो मेरे पास सिंगल पेरेंट्स का भी 121 के लगभग सूची है। दोनों कम्युनिटी उसका सर्वे करा रहे हैं, ये हमारे पास भी आया सुप्रीम कोर्ट का, तो हम उसका सर्वे करा रहे हैं अपने अपने आउटफिट से। जो मेरा पीएलबीज है सब रिपोर्ट हमको देगा, तब फिर आप उसका वेरिफिकेशन कीजिएगा, उसके बाद जो लाभ देना है दे देना। इस अवसर पर संयुक्त एसोसिएशन संस्था की महिला सदस्य अनुपम झा ने कहा कि मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है और वे जल्द से जल्द इस्तीफा दें। उन्होंने मांग की है कि इसमें संलिप्त आरोपियों को पकड़ा जाए और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपया। उचक्का प्रवेश करते हैं और एक घर में आग लगा देते हैं, बुलडोजर से तोड़ करके घर को ध्वस्त कर देते हैं और एक साथ 3-3 हत्याएं की जाती है। ये है सुशासन की सरकार, ये है दुशासन की सरकार। लेकिन आज वो लड़की दोनों पैर, जो घर में उनके जो बचे हुए लोग हैं जैसे निकी हैं, उनका दोनों पैर पूर्णतः जला हुआ है, वो देखने योग्य नहीं है। उनके घर के सदस्य हम लोगों को बोलते हैं। संजय झा, पिंकी झा और उसके घर में पल रहे 8 वर्षीय बच्चे को जिंदा जला देने की घटना के विरोध में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्य आमरण अनशन पर बैठे हैं और प्रशासन से उन्हें न्याय दिलाने की अपील की है। इस अवसर पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के महासचिव गोपाल चौधरी ने कहा कि भूमाफिया पर कोई
कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक पुरुष के दिन दहाड़े घर में जला देल गेले, ओई मानवता आई शर्मसार छे, एहिठामक हैवानियत हद से पार छे। लेकिन एहिठामक स्थानीय जनप्रतिनिधि अपना जनप्रतिनिधि क्षेत्र से बाहर छथि, एहिठामक सांसद यूपी चुनाव में लागल छथि, एहिठामक वरीय पुलिस पदाधिकारी नहीं छथि। दरभंगा डीएमसीएच के जर्जर रेडियोलॉजी विभाग से अब सुपर स्पेशलिटी विभाग में शिफ्ट कर दिए जाने के बाद डॉक्टर एवं मरीजों को भी काफ़ी फायदा हो रहा है। यहाँ शौचालय की भी बेहतर व्यवस्था है, जो कि पुराने भवन में शौचालय नहीं था। यहाँ डॉक्टरों के द्वारा बेहतर तरीके से 2 अलग अलग कक्ष में अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। वहीं महिला और पुरुष के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इमरजेंसी में आए हुए मरीजों के भी अलग अल्ट्रासाउंड की जाती है। यह नहीं, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर एवं एचओडी के लिए भी अलग बेहतर सुसज्जित चैम्बर बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ शौचालय के साथ आधुनिक मशीन भी लगाए गए हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी फायदा हो रहा है। दरभंगा के 57 परीक्षा केंद्रों पर चल रही मैट्रिक परीक्षा में आज महारानी कल्याणी लहरिया सराय में जब परीक्षा केंद्र से छात्र बाहर निकले तो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। इन लोगों का कहना था कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न काफ़ी आसान थे, जिसका इन्होंने हल किया। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। क्या नाम, क्या चीज़ का एग्जाम था आज? कैसा गया? अच्छा। कहाँ से आए हो? दरभंगा डीएमसीएच के गैनिक विभाग में आजकल डॉक्टरों की उपस्थिति अधिक हो गई है। कहा जाता है कि निजी नर्सिंग होम चलाने वाले भी अब समय पर सरकारी अस्पताल में आने लगे हैं और यहां मरीजों की बढ़ती संख्या को देख नॉर्मल और ऑपरेशन दोनों के माध्यम से डिलीवरी कराई जा रही है। अभी पेशेंट बहुत ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं। ये हम लोग भी सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना ज्यादा पेशेंट कैसे अचानक से बढ़ गए हैं। तो हम लोग को जहाँ तक लगता है, एक तो कि पेरिफेरी में बहुत सारे डॉक्टर्स अपना अपना क्लिनिक खोल दिए, क्योंकि सीट गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ा दिया है। पीजी सीट बढ़ा दिया है, फिर गवर्नमेंट सर्विस भी बहुत बढ़ गया, मेडिकल कॉलेज बहुत सारे खुल गए। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग को गाँव में भी मिल रही है। प्लस ये जो कोरोना में लॉकडाउन हुआ, इसके वजह से लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ हुआ है। ये आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने से लोगों के पास पैसे कम हो गए, और ये भी कारण है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोग बहुत प्रीफर कर रहे हैं। और इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पे अभी सर्जरी हो रही है कि मतलब अभी हम लोग 2 सिजेरियन किए, फिर 4-5 और आ गए। मतलब 1 मिनट भी खाली नहीं रहे।